आपकी ज़िंदगी की वो 5 परेशानियां जिन्हें आप खुद अपने जीवन में बुलाते हैं। तो शुरू करते हैं। कभी कभी रात के सन्नाटे में हम खुद से एक सवाल पूछते हैं कि मेरी ज़िंदगी इतनी उलझी हुई क्यों है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से पीछे मुड़कर देखें तो पता ये चलता है कि हमारी हर परेशानी किस्मत की दी हुई नहीं होती। कुछ परेशानियों को हम खुद ही अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं और फिर एक दिन सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया। तो आज हम आपको ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे, ऐसी 5 परेशानियां कौन सी हैं जिन्हें आपने खुद इनवाइट किया अपने घर में। पहली परेशानी, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना। हम ना कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला बुरा ना मान जाए इसलिए हाँ कह देते हैं। हम थके होते हैं फिर भी दूसरों के काम के लिए दौड़ पड़ते हैं। हमारी अपनी प्राथमिकताएं पीछे छूटती रहती हैं क्योंकि हमें एक अच्छा इंसान साबित होना होता है। अब इस चक्कर में हम कितने बड़े मुसीबत में फंसते हैं। दोस्तों, सच ये है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम धीरे धीरे खुद से नाराज रहने लगते हैं। सब खुश हुए या नहीं हुए पता नहीं, पर हम खुद से नाराज तो हो ही गए। और मज़ेदार बात ये देखिए कि जिन लोगों के लिए हम इतना कुछ करते हैं उन्हें इसकी आदत हो जाती है। फिर जिस दिन हम उनके किसी एक काम के लिए बस मना कर दें, उस दिन हमारी 100 अच्छाइयाँ भुला दी जाती हैं। ये देखो, मना कर दिया इसने, आज मना कर दिया। याद रखिए, अच्छा इंसान होने और हर समय उपलब्ध रहने में फ़र्क होता है। अपनी सीमाएं तय करना कोई स्वार्थ नहीं है, आत्मसम्मान की बात होती है। दूसरी परेशानी, दूसरों से अपनी तुलना करते रहना और परेशान रहना। किसी की नौकरी हमसे अच्छी है, किसी का घर हमसे बड़ा है, किसी की शादी अच्छी हो गई, कोई विदेश घूम रहा है और कोई सोशल मीडिया पर हर दिन सफल और खुश दिखाई दे रहा है, और नहीं तो किसी की शक्ल ही हमसे अच्छी है। मतलब लेकर तो आना ही है कुछ अपना। हम उनकी ज़िंदगी का चमकता हुआ 1 मिनट देखते हैं और उसकी तुलना अपनी पूरी ज़िंदगी से करने लगते हैं। यानी पैमाना ही गलत हो जाता है। फिर जो कुछ हमारे पास है वो हमें छोटा लगने लगता है, अपनी मेहनत हमें बेकार लगने लगती है और अपनी रफ्तार हमें बहुत धीमी नज़र आती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की शुरुआत अलग है, रास्ता अलग है और संघर्ष भी अलग अलग है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीर के पीछे कितनी चिंता है, कितना कर्जा है, कितना अकेलापन है, कितनी बीमारी छिपी है, ये हमें दिखता नहीं है। क्योंकि कोई इंस्टाग्राम पे थोड़ी लगाता है कि मेरे पे कितना लोन है, कितने का ईएमआई देता हूँ मैं। तुलना करनी है अगर, तो अपने कल से अपनी खुद की कीजिए। देखिए, आप 1 साल पहले आप कहाँ पे थे और आज कहाँ हैं। क्योंकि दूसरे की किताब का 10वां चैप्टर पढ़कर आप अपने पहले चैप्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो ये समझदारी नहीं है, फिर ये बेवकूफ़ी है और उसमें आप परेशान और रहने लगें। तीसरी परेशानी, हर छोटी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, तुरंत क्यों नहीं दिया, बाद में क्यों दिया, क्या सोच के दिया, अगर मैं नाकाम रहा तो क्या होगा, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा, अगर भविष्य में सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। हम अपने मन में ऐसी घटनाओं की पूरी फिल्म बनाकर रखते हैं जो शायद असल ज़िंदगी में कभी घटती भी नहीं, लेकिन हमारे मन में चलती रहती है। हमारी बॉडी के अंदर उसको सोच सोच के तमाम तरह के जूसेस निकलते रहते हैं। समस्या बहुत छोटी होती है लेकिन हम उसे बार बार सोचकर इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारी नींद, हमारा आत्मविश्वास और हमारा आज सब कुछ खा जाती है। सोचना ज़रूरी है लेकिन हर बात का पोस्टमार्टम करना ज़रूरी नहीं है। कुछ सवालों के जवाब समय दे देता है और कुछ सवाल इतने बेकार होते हैं कि उनका जवाब न मिलना ही अच्छा है। जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम करिए, जो नियंत्रण से बाहर है उसके पीछे अपनी शांति बर्बाद मत करिए। चौथी परेशानी, ज़रूरी कामों को लगातार टालते रहना। इसमें हम लोग बड़े माहिर होते हैं। कुछ लोग ज़रूरी काम को खूब टाला और फिर जब वो बड़ी मुसीबत बन गया तो सर पे आके फूट गया। हम जानते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, सेहत पर ध्यान देना है, पैसे बचाने हैं, कोई नई हमें कला सीखनी है, कोई नई आर्ट सीखनी है, किसी ख़राब आदत को हमें छोड़ना है। लेकिन हम खुद से कहते हैं कि ये मैं कल से करूँगा। और जैसा कि सब जानते हैं इस दुनिया में कल तो कभी आता नहीं, क्योंकि ज़िंदगी तो आज में है। फिर कल का ये होता है यार नेक्स्ट मंडे से करेंगे, फर्स्ट वीक में करेंगे, पहली तारीख को करेंगे। होते होते अगला साल आ जाता है और वो अगले साल से फिर अगले साल पे चला जाता है। इस बीच काम वहीं रहता है, आपका अटका रहता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अंदर ही अंदर एक अपराध बोध होता है, डर और दबाव बढ़ता जाता है। जिस काम को हम आज 1 घंटे में कर सकते थे उसे टालते टालते अपने दिमाग पर हमने कई दिनों का बोझा बनाकर रख लिया। 1 दिन में हो सकता था पर हमने उसको बढ़ा दिया।
सही समय का इंतज़ार अक्सर टालने का एक सुंदर बहाना भी होता है। पूर्णमासी की बात करेंगे, 15 की बात करेंगे, पहली से करेंगे। शुरुआत करने के लिए आपको पूरा रास्ता दिखाई दे ज़रूरी नहीं है, बस अगला कदम अगर दिखाई दे रहा है तो कदम बढ़ा दीजिए और आप पहुंच जाएंगे। छोटी शुरुआत कीजिए, लेकिन आज कीजिए, अभी कीजिए। 5वीं परेशानी, गलत लोगों को बार बार अपनी ज़िंदगी में जगह मत दीजिए। कुछ लोग हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं, हमारी इमोशंस का, हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं और काम निकल जाने के बाद वो हो जाते हैं गायब। और हम सब समझते हैं, फिर भी खुद को समझाते रहते हैं शायद इस बार बदल जाएगा। वो नहीं बदलेगा, उसकी फितरत है, फितरत नहीं बदलती। इस बात को यकीन दिलाना खुद को बहुत ज़रूरी है। और हम उनके व्यवहार से ज़्यादा उनकी संभावनाओं से भी प्रेम करने लगते हैं। ये जैसे हैं, उन्हें वैसा देखने के बजाय हम कल्पना करते रहते हैं कि एक दिन वो वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं। क्यों बन जाएंगे वो? उनको सपना आएगा, क्यों बदल, आपके लिए क्यों बदल जाएगा कोई? कभी सोचते हैं आप? लेकिन दोस्तों, हर बार जो है ना, माफ़ करना जो आपकी आदत है वो भी महानता नहीं होती। कई बार आप खुद के साथ ही अन्याय कर लेते हैं, दूसरे को माफ़ करते हैं, खुद के साथ अन्याय करते हैं। किसी को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना ये साबित नहीं करता कि आप उससे नफ़रत करते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि अब आपने खुद से प्यार करना सीख लिया, और खुद से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वो 5 परेशानियां हैं जिनकी वजह से हर कोई परेशान रहता है। हर किसी को खुश करना, तुलना करते रहना, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ज़रूरी काम को टालना और गलत लोगों को बार बार मौके देना। इनमें से शायद एक परेशानी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है 2 हों, 3 हों, या हो सकता है 5 हों। तो जो भी है उन्हें दूर कर लीजिए, मैंने आपको अलार्म दे दिया है। अच्छी बात यह है कि जिन्हें हमने अपनी आदतों और फैसले से खुद बुलाया है, उन्हें हम नए फैसलों से आज अभी इसी वक्त विदा भी कर सकते हैं। आपके लिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नहीं होंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसे होगी? आज खुद से बस एक सवाल पूछिए, मेरी कौन सी परेशानी सच में मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे अपनी ज़िंदगी में जगह दे रखी है। क्योंकि ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन हमें हर मुश्किल को खुद न्योता देने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों को ना कहिए, कुछ तुलनाओं को करना बंद करिए, कुछ विचारों को जाने दीजिए, कुछ काम आज से अभी से शुरू कीजिए, और कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी नई चीज़ की ज़रूरत ना हो सकता है बस कुछ पुरानी परेशानियों को बाहर निकालने की ज़रूरत हो, जो आप अभी फैसला ले चुके हैं और आप इसे तुरंत बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों, ज़िंदगी इतनी ख़राब है नहीं जितना हम उसे खुद से बना देते हैं, फिर रोते रहते हैं, अरे यार मेरी लाइफ में तो ये हो गया। अरे हो नहीं गया, तुम खुद लेकर आए हो, तुमने खुद किया है। आप अपनी स्थिति के जिम्मेदार खुद होते हैं। बहुत गहराई से बैठकर जब न्यूट्रली सोचेंगे ना, तो आपको इसका जवाब मिलेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जितना भी नरक मचा हुआ है ना, वो नरक मचाने के पीछे एक ही आदमी, और वो आप खुद हैं। ये ब्लेम करना ना बड़ा मुश्किल होता है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाते हैं, उस दिन के बाद ज़िंदगी हो जाती है आसान। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी और आप इस पर अमल ज़रूर करेंगे। बताते रहिए, पूछते रहिए, अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। खुलकर आप अपनी बात रखा भी कीजिए, ताकि मुझे मौका मिले ये जानने समझने का कि आपको और किस तरह की बातें बताए जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।